उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद और मुख्यमंत्री की पोजीशन संभालने के बाद नई दिल्ली का उमर अब्दुल्ला दौरा करते हैं और इस दौरे में जम्मू कश्मीर में सरकार किस तरह से सुचारू रूप से चल सके उसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात होती है। तो जब सरकार बनी और उसके पहले और उसके बाद में इस तरह की अटकलें काफी तेज हो गई थी सियासी गलियारों में कि आखिरकार नई सरकार जो गठित होकर आई है, जो लोगों के द्वारा चुनकर आई है, वो लोगों की नुमाइंदगी किस तरह से करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की जो पावर्स हैं उसे बढ़ावा मिल चुका है, उसे बढ़ा दिया गया है और उसी के साथ तालमेल की जो बात है उस पर काफी ज्यादा चर्चा रही कि आखिरकार केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार का तालमेल कैसा रहेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया और ये बयान उस वक्त सामने आया जब उमर अब्दुल्ला अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग को संबोधित करते हैं, एक मीटिंग में रहते हैं और साफ तौर पर अधिकारियों को ये बात साफ तौर पर कह दी गई उमर अब्दुल्ला द्वारा कि किसी भी तरह से भूल में ना रहे, ये सोच में ना रहे कि शायद केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते वो कोई ब्राउनी पॉइंट्स अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि वो चीज कर सकते हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि किसी भी तरह से उन्हें इस वहम से बाहर आना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ उमर अब्दुल्ला की जो मीटिंग हुई, यानी कि जो मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई, ये काफी अच्छे स्तर पर मीटिंग हुई है और इस बात का आश्वासन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया है, उमर अब्दुल्ला को दिया है कि किसी भी तरह से लोगों के हकों को लेकर कोई भी भूल चूक जो है वो नहीं होगी, लोगों के जो हक हैं वो उन्हें मिलेंगे, लोगों के काम जो हैं वो होंगे। तो ऐसे में ऐसे भी कुछ अधिकारी ये हैं इस समय सिस्टम में जो कहीं ना कहीं यूटी होने का फायदा जो है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर बात की जाए तो अधिकारी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के दायरे में भी आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के चलते जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम है वो राज्य और यूटी के बीच में काफी अलग है। तो ऐसे में उन अधिकारियों को ये हिदायत दी गई है उमर अब्दुल्ला द्वारा कि किसी भी तरह से इस भूल में ना रहे कि अगर उन्होंने कोई ऐसे काम किए जो लोगों के विपरीत हैं या लोगों के हित में नहीं है तो वो बच के निकल जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी इस मीटिंग के दौरान इस बात को साफ तौर पर कह दिया। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बात से इस चीज को समझा जा सकता है कि जो तनाव है वो उमर अब्दुल्ला सरकार और अधिकारियों के बीच में अभी बना हुआ है, यानी कि अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो सुचारू रूप से नहीं हो रही हैं। शायद यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के दौरान इस बात को लेकर साफ तौर पर अधिकारियों को ये चेतावनी दी है और ये कहा भी है कि लोगों के लिए काम करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ऐसे में अगर लोगों के कार्य नहीं हुए, यानी कि लोगों के वो ज़रूरी काम जिन्हें लोग चाहते हैं कि वो हो सकें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे काम हैं जो होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है, जिसे लेकर उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली का रुख किया, वहाँ पर बातचीत की, रेजोल्यूशन कैबिनेट में अपने मंत्रियों के मौजूदगी में पारित किया और उसके बाद उसे जो है दिल्ली पहुँचाया। और उसी के बाद जम्मू कश्मीर में रोज़गार को लेकर भी बहुत सी समस्या है। तो अधिकारियों को, वो अधिकारी जो अलग अलग महकमे के प्रमुख हैं, उनसे बातचीत की गई है, उन्हें साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि इस भूल में ना रहें कि केंद्र शासित प्रदेश है तो शायद उन तक जो है वो सरकार का हाथ नहीं पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार की कमान संभालने के साथ इस बात को लेकर एक दिन से ही, पहले दिन से ही अगर हम कहें तो इस बात को लेकर पूरी तरह से एश्योर्ड हैं कि जनता ने उन्हें चुनकर जो है वो लाया है और एक अच्छे बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले हैं। कोलिशन की सरकार इस समय जम्मू कश्मीर में है, तो लोगों के साथ विश्वासघात ना हो और लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि चुनावों से पहले, सरकार गठित होने से पहले ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर आती थी कि जम्मू कश्मीर में जो लोगों की आवाज़ है वो सुनी नहीं जाती। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी है, ऐसे में आम जनता का बड़े अफसर तक पहुंचना मुश्किल था। लेकिन अब सरकार आ चुकी है तो
ऐसे में सरकारी जो नुमाइंदे हैं, जो एमएलए लोगों द्वारा चुनकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक अहम रोल निभाने वाले हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में, और जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल हल हो सकें। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नई सरकार की शुरुआत के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं है जैसे नई सरकार चाहती है, जैसे उमर अब्दुल्ला चाहते हैं। तो ये इस समय की एक खास बड़ी जानकारी जो कि उमर अब्दुल्ला ने दी है। आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला जब दिल्ली गए, धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बात की या नहीं की, इस बात को लेकर भी जम्मू कश्मीर का विपक्ष जो है वो उन्हें घेरता रहा। अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें तो उसमें इंजीनियर रशीद ने यह साफ तौर पर कहा कुछ ही दिन पहले कि आखिरकार जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, तो ऐसे में 370 को लेकर उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिरकार उस मीटिंग में किस तरह की बातचीत हुई है। तो बहरहाल मीटिंग के वापस आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने यह बात साफ तौर पर इस समय अपने अधिकारियों को कह दी है कि मीटिंग जो है वो अच्छे ढंग में हुई है, मीटिंग सकारात्मक हुई है, एक अच्छा रिस्पांस केंद्र सरकार से मिला है। तो किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी इस वहम में ना रहे कि केंद्र शासित प्रदेश है या उपराज्यपाल को लेकर डायरेक्ट तो उमर अब्दुल्ला ने कोई बात नहीं की, लेकिन ये कहा दिया कि अगर यूटी भी है तो कोई बात नहीं, ये कुछ ही दिनों का फेज है, जब ये फेज खत्म हो जाएगा तो रूबरू उन्हें जो है सरकार के नुमाइंदों के साथ होना पड़ेगा। और उमर अब्दुल्ला खुद जो है इस बात पर कड़ी पैनी नजर रखे हुए हैं कि आखिरकार अधिकारी किस तरह से काम जो है वो जनता के लिए कर रहे हैं। फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहिए राष्ट्र राज्य की खबरों के लिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।